क्यों कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है ब्रेकअप के बाद मूव ऑन करना और अब्यूज़िव रिलेशनशिप से निकलना। ये वीडियो आपके माइंड के बंद दरवाजे खोल देगी। आपको समझ में आ जाएगा कि इतना अरसा से आप किस तरह के रिलेशनशिप में थे और आप के साथ होता क्या आया है और अब आपने क्या करना है। सबसे पहले तो ये समझिए कि आइडियलाइजेशन डीवैल्यूएशन साइकिल ये बहुत इम्पॉर्टेंट साइकिल है और इसी के ज़रिए मैनिपुलेटिव इंसान आपको कंट्रोल करता है। वो हर तरह से चाहता है कि आपके माइंड को कैप्चर किया जाए। आइडियलाइजेशन डीवैल्यूएशन साइकिल, अब ज़रा समझिएगा कि ये होता क्या है। आइडियलाइजेशन का मतलब कि आपका पार्टनर आपको ये फील करवाता है कि जैसे यू आर द बेस्ट पार्टनर एवर। आपसे बेहतरीन पार्टनर इस दुनिया में मौजूद नहीं है। वो लव बॉम्बिंग की टेक्निक यूज़ करेगा, वो आपको कम्प्लीमेंट्स देगा, वो आपको ये फील करवाएगा कि जैसे कि आप जब से उसकी ज़िंदगी में आए हैं उसकी ज़िंदगी में 4 चांद लग चुके हैं। वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि किस तरह से वो आपको ये फील करवा दे कि आप दुनिया के सबसे स्पेशल इंसान हैं। वो हर मुमकिन कोशिश करेगा आपको ये फील करवाने के लिए। ये वो स्टेज होगी आइडियलाइजेशन की कि जब आप उससे इम्प्रेस हो जाएंगे। आपको लगेगा कि ऐसा इंसान मुझे कहाँ मिलेगा जो कि मेरी इतनी वैल्यू कर रहा है, इतनी कदर कर रहा है। आप उसके उस साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप उसकी अब्यूज़ का शिकार होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये वो पॉइंट होता है जब आपको समझ में नहीं आती, बट ये इनिशियल पॉइंट होता है जब आप उसकी तरफ माइल हो जाते हैं, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं लव रिक्वायर्ड होता है और आपको यूँ महसूस होता है कि मुझे वो राइट पर्सन मिल चुका है जिसकी मुझे तलाश थी। इसी तरह का पार्टनर तो मुझे चाहिए था, क्योंकि जो मैनिपुलेटर्स होते हैं, जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, उनके विक्टिम मासूम लोग होते हैं, इनोसेंट लोग होते हैं और ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी सेल्फ़ इस्टीम हाई नहीं होती। तो जब ये इस तरह के लोगों को तलाश करते हैं तो उनका दिल जीतने के लिए लव बॉम्बिंग करते हैं स्टार्ट में, तो आइडियलाइजेशन की स्टेज आ जाती है। आइडियलाइजेशन की स्टेज के बाद डीवैल्यूएशन की स्टेज आती है कि जिसके अंदर डीवैल्यू किया जाता है। जब आपको बताया ये गया कि यू आर द बेस्ट पार्टनर एवर, अब आपको ये बताया जाता है यू आर द वर्स्ट पार्टनर एवर। तुम्हारे अंदर ये भी मसले हैं, वो भी मसले हैं, तुम ये भी गलत करते हो, वो भी गलत करते हो। यानी हर तरह से आपको डीवैल्यू किया जाता है, आपको आइसोलेट किया जाता है, आपकी सारी सपोर्ट ख़त्म की जाती है। फैमिली सपोर्ट, आपके फ्रेंड सर्कल, सब को अलहदा कर दिया जाता है। आपको आइसोलेट इसलिए किया जाता है क्योंकि अपना कंट्रोल, अपनी पावर आप पर रखी जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके साथ क्या हो रहा होता है कि आप सेल्फ गैस लाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। सेल्फ गैस लाइटिंग का मतलब है कि आप अपने आप से ये सवाल करना स्टार्ट कर देते हैं कि कहीं मेरे अंदर मसला तो नहीं है, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को चैलेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। और होता क्या है कि ट्रॉमा बॉन्डिंग भी हो जाती है। ट्रॉमा बॉन्डिंग क्या होती है कि आप उस साइकिल के अंदर जब इन्वॉल्व होते हैं तो होता क्या है कि समटाइम्स जब दूसरा इंसान, मैनिपुलेटर, जब देखता है कि ये इंसान तो मुझसे दूर जा रहा है, तो वो आप पर अगेन कंट्रोल हासिल करने के लिए आपके पास आ जाता है। जब आपके पास आता है, आप समझते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, आप अगेन रिकनसाइल करते हैं। जब आप रिकनसाइल करते हैं, कुछ अर्सा के बाद वो अपने दोबारा असर रंग दिखाना स्टार्ट कर देता है और आप फिर अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये क्या हुआ। मतलब मैं अच्छा खासा इस रिलेशनशिप से निकल रहा था, फिर मैं फंस गया। क्योंकि जो नार्सिसिस्ट होता है वो हूवरिंग का मास्टर होता है, वो आपको अपनी तरफ दोबारा खींचता है। जब आप उसकी तरफ चले जाते हैं वो फिर अपने असर रंग दिखाता है क्योंकि उसने आप पे कंट्रोल हासिल कर लिया होता है। और फिर जब आप वहाँ से निकलना चाहते हैं फिर दूसरा लव बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर देता है। यानी लव बॉम्बिंग और आपको छोड़ने का भी साइकिल स्टार्ट हुआ होता है। और अब आप कंफ्यूज हो चुके होते हैं कि आपने अब इसके करीब जाना है या इससे दूर जाना है। ये कोग्निटिव डिसोनेंस हो रही होती है। ट्रॉमा बॉन्डिंग है, कोग्निटिव डिसोनेंस है, ये एक प्रॉपर आइडियलाइजेशन और डीवैल्यूएशन का साइकिल चल रहा है, जिसमें आप अब इस तरह के साइकिल में इन्वॉल्व हो गए हैं कि आप उम्मीद करते हैं
कि शायद अब जब मेरा इससे रब्ता होगा तो चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप इस उम्मीद के साथ उसके साथ दोबारा रिलेशनशिप कायम करते हैं और फिर दोबारा दूसरा इंसान आपको धोखा देता है। अब होता क्या है ज़रा समझिएगा, जब दूसरा इंसान आपको छोड़ता है, आप कॉल मैसेज करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपने एक दफ़ा पहले भी कभी ऐसा किया था तो उसका रिज़ल्ट निकल आया था कि आपकी कॉल मैसेज के बाद सब कुछ ठीक हो गया था, तो अब भी आप ये समझते हैं कि जब मैं कॉल मैसेज करूँगा उसका रिज़ल्ट मेरे हक़ में चला जाएगा, यानी मामला दोबारा से ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो सब कुछ स्मूथली चलेगा। जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि दूसरा इंसान आपको समझ जाता है, वो ये समझ जाता है कि आप अब उसके साइकिल में फंस चुके हैं। आप ये समझ के उसके बाद जाते हैं कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी होप फॉर चेंज, आप ये समझ के जाते हैं और वो इसको आपकी कमज़ोरी समझता है। जब वो इसको आपकी कमज़ोरी समझता है तो वो आपको और ज़्यादा दबाता है। उसको ये समझ में आ जाती है कि आप अपने आप को इस वक्त चैलेंज कर रहे हैं, उसको ये समझ में आ जाती है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, उसको ये बात समझ में आ जाती है कि आप इस रिलेशनशिप में इस तरह से इन्वॉल्व हो चुके हैं क्योंकि आप अब ये समझते हैं कि आपने यहाँ पर अपना टाइम, एनर्जी, मनी सब कुछ इन्वेस्ट किया है, तो अब इस रिलेशनशिप से निकलने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। अक्सर जो विक्टिम्स होते हैं वो ये समझते हैं कि हमने क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, अब हम अगर यहाँ से निकल जाएंगे तो हमारी शिकस्त है। वो इस बात को नहीं समझ पा रहे होते कि एक्चुअली में यहाँ पर स्टे करना उनके लिए कितना हार्मफुल है। और होता क्या है कि जैसे ही आपका ब्रेकअप होता है, यानी विक्टिम का ब्रेकअप होता है, तो विक्टिम के माइंड में कुछ ही दिनों के बाद क्रेविंग होना स्टार्ट हो जाती है। किस चीज़ की क्रेविंग? उसी रिवॉर्ड की क्रेविंग जो कि पहले वो इंसान दे रहा था आपको, वो जो लव वार्मिंग कर रहा था। सो डोपामीन की आपको क्रेविंग होती है। आप डोपामीन को हद से ज़्यादा क्रेव करते हैं, आपके माइंड को आदत हुई भी होती है। आप चाहते हैं कि किसी न किसी तरह आपको वो इंसान दोबारा उसका एक मैसेज आ जाए, उसकी एक दफ़ा कॉल आ जाए। जब आप इस तरह से उसके साथ डीलिंग कर रहे होते हैं तो अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करके सिचुएशन को देखें तो आपको सारी समझ में आ जाएगी कि ये एक प्रॉपर साइकिल चलता जा रहा है, नेवर एंडिंग साइकिल, और इस वजह से आप वहीं पर फंस चुके हैं। इसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कम लोग बात कर रहे हैं, बट ये एक बहुत बड़ा मसला है आजकल कि जहाँ पे एक ऐसा साइकिल जो कि चलता चला जा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रही कि आपके साथ हो क्या रहा है। आप अगेन उस प्लानिंग में शामिल होते हैं और फिर आपके लिए निकलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर नहीं पाते। आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि आपके साथ हो क्या रहा है। आप ये समझते हैं कि अब अगर मैं इसके पास ना गया तो शायद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसने आपके माइंड में डाल दिया होता है कि तुम्हें कोई और इंसान मिलेगा नहीं। उसने आपको इतना बुरा फील करवाया होता है कि आप अपने आप को क्वेश्चन कर देते हैं कि शायद मेरे अंदर वो खासियत है ही नहीं जो इस इंसान के अंदर है, क्योंकि उसने अपने आप को सुपीरियर शो करवाया होता है आपको। उसने अपने आप को ये इस तरह से प्रेजेंट करवाया होता है कि उससे कमाल पार्टनर है ही कोई नहीं। और फिर मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि सेल्फ गैस लाइटिंग करते हैं, यानी आप अपने आप को ही बेसिकली क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये मेरा मसला है। जब आप अपने आप को क्वेश्चन कर देंगे तो फिर उसने आपको क्या नुकसान पहुंचाना है, आपने अपने आप को खुद फिर नुकसान पहुंचाना है। सो ये याद रखें, इस पैटर्न को ज़रा समझ लें कि ये पैटर्न कब से चल रहा है। आप जब मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं तो आपको समझ में आ गई होगी कि आप भी कहीं इस तरह के रिलेशनशिप में हैं। जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाए, ये फर्स्ट स्टेप है टूवर्ड्स रिकवरी, फर्स्ट स्टेप, कि जिसमें आपको ये समझ आ जाती है कि अब दूसरा इंसान मेरे करीब आएगा तो वो इस नीयत से आ रहा है, और कितना अरसा से ये पैटर्न चलता चला जा रहा है ये देखना है, और उसकी इंटेंशंस क्या हैं, वो कितना कंट्रोलिंग है, वो कमिटमेंट से कितना भागता है, वो चीट कितना कर रहा है मुझ पे, वो किस तरह से झूठ बोलता है, वो किस तरह से मेरी सेल्फ एस्टीम को हर्ट करता है, वो किस तरह से मुझे रोता छोड़कर सो जाता है, वो किस तरह से मुझे हर तरह से आइसोलेट कर रहा है, वो किस तरह से मुझे ये फील करवा रहा है कि आई एम वर्स्ट, वो किस तरह से मुझे ये फील करवा देता है कि
मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, वो किस तरह से मुझे फील करवा देता है कि मुझे कोई और पार्टनर नहीं मिलेगा, वो किस तरह से अपना सारा ब्लेम मुझ पर शिफ्ट कर देता है। ये सारे सवालात आपने अपने आप से करने हैं। जब आप अपने आप से सारे सवालात कर लेंगे, आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा, तो तब रोड टू रिकवरी स्टार्ट होनी है। आपको समझ में आ जाएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है, आप उसके बिहेवियर को रिकग्नाइज करना स्टार्ट कर देंगे और फिर आप वहाँ पे उसके हाथों यूज़ होना बंद हो जाएंगे। आप वहाँ पे स्टैंड लेंगे, आप क्लियरली बाउंड्री डिफाइन कर देंगे कि भाई अब तुमने ये हरकत की है तो अब मेरी टर्म्स पे तुम्हें वापस आना पड़ेगा, ठीक। और वहाँ पे आप फाइन लाइन, एक बिल्कुल एक बाउंड्री ड्रॉ करेंगे और आप दूसरे को ये शो करवाएंगे कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप इस तरह से पीछे चले नहीं जाएंगे उसके आगे, आप वहाँ पर स्टैंड लेंगे और आप फिर उसको वो ट्रीटमेंट देंगे जो दूसरा इंसान आपको ट्रीटमेंट दे रहा है। इसको मिररिंग टेक्निक कहते हैं। मिररिंग टेक्निक मतलब कि जैसा उस इंसान ने आपके साथ डील किया, एग्जैक्टली आप वैसे जब उसके साथ डील करेंगे तो तब उसकी पावर सारी ख़त्म होती है। और ये कि जब आप उसको पहचान जाते हैं और उसको भी ये पता चल जाता है कि आप उसको पहचान गए हैं, जब उसको ही पता चल जाता है कि आप उसको पहचान गए हैं, तब उनकी सारी पावर ख़त्म हो जाती है। क्योंकि कभी भी नार्सिसिस्ट नहीं चाहता कि उसको पहचाना जाए। जब आप उसको पहचान जाते हैं तो वो टोटली पावरलेस हो जाता है। तो याद रखिए कि आपने इस मसले की वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी, खुद चार्ज संभालना है अपनी ज़िंदगी का और ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर मैं ही इस मसले के अंदर फंसा हूँ तो मैं ही इस मसले से निकलूँगा। अगर इसी तरह का कोई इशू आप डिटेल से डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कोचिंग सेशंस मेरे साथ पर्सनली प्लान कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी वहाँ पर फॉलो कर लें। ऑल द बेस्ट।